नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भुवनेश्वर में पुलिस और खुफिया एजेंसियों के शीर्ष अधिकारियों के साथ सुरक्षा पर विचार साझा किए। उत्तराखंड सरकार ने नंदा गौरा योजना में आवेदन करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 दिसंबर किया। बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान के अधिकांश कार्यों को बर्फबारी से पहले पूरा करने का लक्ष्य। और रुद्रप्रयाग जिले में मडुए का विक्रय कर किसानों ने 48 लाख रुपए की आय अर्जित की। दोपहर समाचारों के साथ मैं मुदिता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल धोखाधड़ी, साइबर अपराध और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी, विशेषकर डीप फेक से उत्पन्न खतरों पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। भुवनेश्वर में 59वें अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षण सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने पुलिस पर कार्यभार कम करने के लिए नई प्रौद्योगिकियों के उपयोग पर बल दिया। उन्होंने पुलिस थानों को संसाधन आवंटन का केंद्र बिंदु बनाने का भी सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने सम्मेलन के दौरान पुलिस नेतृत्व से डिजिटल जालसाजी, साइबर अपराध और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संभावित संकटों से निपटने के लिए भारत की प्रौद्योगिकी क्षमता दुगनी कर इस चुनौती को अवसर में बदलने की अपील की। शहरी पुलिस प्रबंधन में उठाए गए कदमों की सराहना करते हुए श्री मोदी ने सुझाव दिया कि प्रत्येक पहल देश के 100 शहरों में समन्वित रूप से लागू की जाए। उन्होंने स्मार्ट पुलिसिंग के मंत्र पर जोर दिया तथा पुलिस बल को और अधिक सतर्क, कौशल संपन्न, विश्वसनीय और पारदर्शी बनाने का आग्रह किया। उत्तराखंड सरकार ने नंदा गौरा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी है। पूर्व में आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवंबर रखी गई थी। इस संबंध में शासन की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि आवेदन की तिथि बढ़ाने से उन पात्र छात्राओं को राहत मिलेगी जो किसी वजह से इसके लिए जरूरी प्रमाण पत्र नहीं प्राप्त कर सकी हैं। नंदा गौरा योजना के तहत इंटर उत्तीर्ण करने के बाद छात्राओं को 51,000 रुपए की धनराशि उच्च शिक्षा के लिए दी जाती है। देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने सुद्धोवाला स्थित अक्षय पात्र रसोई का निरीक्षण कर रसोई में खाना बनाए जाने की प्रक्रिया परखी। इस दौरान जिलाधिकारी ने रसोई के संचालकों को बच्चों के अनुकूल भोजन निर्माण करने को कहा। जिलाधिकारी ने सफाई व्यवस्था का भी जायजा लिया। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि स्कूलों में भेजे जाने वाले बर्तन साफ सुथरे हों। उन्होंने संस्था के अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्लास्टिक के सभी कंटेनर्स बदल दिए जाएं और उनके स्थान पर स्टील के कंटेनर्स को शामिल करें। गौरतलब है कि अक्षय पात्र रसोई से आसपास के क्षेत्र में लगभग 350 स्कूलों में बच्चों का खाना भेजा जाता है। अभिभावकों और शिक्षकों की ओर से खाना तीखा होने की शिकायत के बाद जिलाधिकारी ने अक्षय पात्र रसोई का निरीक्षण किया। शीतकालीन प्रवास स्थलों पर यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर चमोली के जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने पांडुकेश्वर में योग बद्री मंदिर और कुबेर मंदिर में यात्रा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने शीतकालीन यात्रा के लिए श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए समुचित व्यवस्थाएं करने और शीतकालीन प्रवास स्थलों का व्यापक प्रचार प्रसार करने पर जोर दिया। इस दौरान जिलाधिकारी ने स्थानीय लोगों से शीतकालीन प्रवास स्थलों पर आने वाले श्रद्धालुओं के बारे में भी जानकारी ली। चंपावत जिले के बनबसा आर्मी परिसर में सेना में धार्मिक शिक्षक की भर्ती प्रक्रिया संपन्न होने के बाद दूसरे चरण में कल से अग्निवीर भर्ती शुरू हो गई है। दूसरे चरण में 6 दिसंबर तक अग्निवीर भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा और अभिलेखों का सत्यापन होगा। अग्निवीर भर्ती के पहले दिन कल पिथौरागढ़ जिले के पिथौरागढ़, मुनस्यारी, बंगापानी, थल, तेजम, गंगोलीहाट, कनाली छीना और बेरीनाग तहसील के लगभग 1,500 युवाओं ने भाग लिया।
रुड़की में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी कैडेट्स को प्रभारी अग्निशमन टीम द्वारा सभी प्राथमिक अग्निशमन उपकरणों की प्रयोग विधि और हैंडलिंग के बारे में विस्तार से बताया गया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की के मैदान में आयोजित शिविर में सेना के उच्चाधिकारियों के साथ करीब 300 एनसीसी कैडेट्स ने भाग लिया। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। बद्रीनाथ धाम में कपाट बंद होने के बाद मास्टर प्लान के कार्यों ने रफ्तार पकड़ ली है। इस सीजन में बर्फबारी से पहले अधिकांश कार्यों को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने बद्रीनाथ पहुंचकर मास्टर प्लान के तहत संचालित पुनर्निर्माण कार्यों और आगामी यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं को संचालित कार्यों को गुणवत्ता और समयबद्धता के साथ तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। तीर्थ पुरोहित आवास निर्माण कार्यों का निरीक्षण करते हुए जिलाधिकारी ने पर्याप्त संख्या में श्रमिक लगाते हुए इसे दिसंबर तक पूरा करने के निर्देश दिए। रिवरफ्रंट कार्यों के निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने पीआईयू और जल संस्थान को निर्देशित किया कि अगले यात्राकाल से पहले क्षतिग्रस्त सीवर लाइन को भी ठीक किया जाए। विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले रुद्रप्रयाग जिले में मडुए की खेती काश्तकारों के लिए फायदे का सौदा साबित हो रही है। इस वर्ष कृषि विभाग और सहकारिता समिति के माध्यम से तय लक्ष्य के सापेक्ष 94% मडुए की खरीद की जा चुकी है, जिससे 189 काश्तकारों को 48 लाख रुपए की आय प्राप्त हुई है। मिलेट योजना के तहत वर्ष 2023-24 के लिए रुद्रप्रयाग में 1200 क्विंटल मडुआ खरीद का लक्ष्य रखा गया है। मडुआ खरीद के लिए सहकारिता विभाग की 12 समितियों के क्रय केंद्र खोले गए हैं, जहां पर काश्तकारों से 42 रुपये 90 पैसा प्रति किलो के हिसाब से मडुए की खरीद की जा रही है। मडुआ की खरीद 31 दिसंबर तक की जानी है। बागेश्वर को स्वच्छ बनाए रखने में जिले की महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। खासतौर पर घर घर से कूड़ा उठाने में सखी समूह की महिलाओं की भागीदारी स्वच्छता के क्षेत्र में नया अध्याय लिख रही है। इन्हीं प्रयासों को देखते हुए नगरपालिका सभागार में रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से सखी सहायता समूह की 48 महिलाओं और 2 सुपरवाइजर को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि सखी समूह की महिलाओं के द्वारा काफी बेहतर काम किया जा रहा है। इसको देखते हुए बागेश्वर की तरह ही सखी समूह का गठन गरुड़ और कपकोट में भी किया जाएगा, जिससे स्वच्छता की ओर एक कदम और बढ़ाया जा सके। आज हम देखते हैं देवभूमि उत्तराखंड में अनेक मेले आयोजित होते हैं। ये मेले हमारी संस्कृति और विरासत इसको सहेजने का काम करते हैं, इसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे नौनिहालों में, हमारे नवयुवकों में एक संदेश देने का काम करते हैं। उसी प्रकार ये मेला भी हमारी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं को सहेजते हुए अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का एक बहुत ही विशिष्ट माध्यम है। गौरतलब है कि नगरपालिका की पहल पर सखी समूह की 18 महिलाओं ने शहर में वर्ष 2017-18 से अजैविक कूड़ा उठाने का काम शुरू किया था। स्वच्छता मिशन में जुड़ने के बाद आज 48 महिलाएं इस काम में जुटी हैं। रुद्रप्रयाग जिले में स्थित सिलगढ़ पट्टी के गांवों की आराध्य मां भगवती इंद्रासणी की देवयात्रा में ग्रामीण पूरे उत्साह के साथ शामिल हो रहे हैं। इंद्रासणी देवयात्रा 2 माह तक चलेगी। इस दौरान यात्रा 60 से अधिक गांवों का भ्रमण करती है और भ्रमण के समय हर गांव में मेला आयोजित होता है। गांवों के भ्रमण के दौरान इंद्रासणी देवी को श्रद्धालु पीले वस्त्र, अक्षत व अन्य सामग्री की भेंट चढ़ाते हैं। 12 वर्ष के बाद हो रही मां इंद्रासणी की देवयात्रा को लेकर गांवों में बड़े बुजुर्ग और ध्यानियों के साथ ही नई पीढ़ी के लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। केदारनाथ यात्रा के लिए हिमाचल के यात्रियों से हवाई टिकट के नाम पर 1,12,000 की ठगी करने वाले एक और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में 2 आरोपियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।
आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के मनोचिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉ राजेश सागर विषय से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता मानसिक स्वास्थ्य के महत्व, आने वाली समस्याओं और इनके समाधान पर आमंत्रित विशेषज्ञ से प्रश्न पूछ सकते हैं। टेलीफोन नंबर 011-2342-1050 और 011-2331-4444 पर सवाल पूछे जा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भुवनेश्वर में पुलिस और खुफिया एजेंसियों के शीर्ष अधिकारियों के साथ सुरक्षा पर विचार साझा किए। उत्तराखंड सरकार ने नंदा गौरा योजना में आवेदन करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 दिसंबर किया। बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान के अधिकांश कार्यों को बर्फबारी से पहले पूरा करने का लक्ष्य और रुद्रप्रयाग जिले में मंडुए का विक्रय कर किसानों ने 48 लाख रुपए की आय अर्जित की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।